नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का जंतर मंतर यह वही जगह है जहां दशकों से आम नागरिकों ने अपनी बात कही है। यही वो मंच है जहां लोकतंत्र सांस लेता है। और हाल ही में यहाँ एक अनोखा प्रदर्शन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन रुकिए, यह कोई राजनीतिक दल नहीं है जो सत्ता मांग रहा है। यह एक नागरिक आंदोलन की शुरुआत है, एक ऐसे समूह की जो खुद को आम लोगों की आवाज़ बताता है। वो लोग जो चाहे जितना कुचले जाएं फिर भी उठ खड़े होते हैं, बिल्कुल उस कॉकरोच की तरह जो हर तरफ से मारे जाने के बाद भी जिंदा रहता है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई घृणास्पद नारे नहीं। बस आवाजें थीं, सवालों की, चिंताओं की, उम्मीदों की। इस बार न्यायवीर की टीम की तरफ से इस प्रदर्शन में शामिल हुए हर एक व्यक्ति को सलाम। क्योंकि आज के दौर में जब एक विरोध में आग लग जाती है, जब हर असहमति हिंसा में बदल जाती है, आपने दिखाया कि लोकतंत्र का असली हथियार शांति है। और यह कोई कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। दुनिया के इतिहास पर नजर डालिए। महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, न कि बम। मार्टिन लूथर किंग ने मार्च किया था, न कि युद्ध। सन मंडेला ने कानून का सहारा लिया, न कि खून का। हर बड़े लोकतांत्रिक बदलाव की शुरुआत एक शांतिपूर्ण आवाज से हुई है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। यह प्रदर्शन उसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल था, और इसीलिए यह सराहनीय है। अब आइए उन मुद्दों पर बात करते हैं जो इस प्रदर्शन की आत्मा है। पहला सवाल, परीक्षाओं में पारदर्शिता। भारत में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, नीट। इन परीक्षाओं के लिए लोग 5, 7, 10 साल लगाते हैं। लेकिन जब पेपर लीक की खबरें आती हैं, जब मेरिट में अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तो उस मेहनत का क्या मूल्य रह जाता है। दूसरा सवाल, रोजगार। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा वास करते हैं। लेकिन क्या हमारे पास उन युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां हैं? क्या हमारा सिस्टम उन्हें वो कौशल दे रहा है जो आज की दुनिया मांगती है? तीसरा सवाल, शिक्षा की गुणवत्ता। डिग्री मिल जाती है लेकिन काम नहीं मिलता। सर्टिफिकेट हाथ में है लेकिन स्किल नहीं है। यह सिस्टम की विफलता है या छात्रों की? और यही वो सवाल है जो इस प्रदर्शन से भी बड़ी है। यही वो सवाल है जिस पर आज हमें गहराई से बात करनी है। मान लीजिए सरकार सुन लेती है, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो जाता है, पारदर्शिता आ जाती है, नौकरियां बढ़ जाती हैं, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? मैं यह सवाल बड़े ध्यान से पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा असहज करने वाला है। क्योंकि असली समस्या उससे भी गहरी है। असली समस्या ये है कि हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं जो 21वीं सदी के बच्चों को 19वीं सदी के सांचे में ढालने की कोशिश कर रही है। और यह सांचा भी टूट चुका है। आज भारत में एक बच्चा 12 साल स्कूल में बिताता है, फिर 3 से 5 साल कॉलेज में, कुल मिलाकर 15 से 17 साल की पढ़ाई। लेकिन इन 17 सालों में उसे क्या मिलता है? उसे जीवन जीने की स्किल नहीं पता है। क्या उसे पता है अपना बजट कैसे बनाए? क्या उसे पता है मानसिक तनाव से कैसे निपटे? क्या उसे पता है कोई धोखा दे तो कानूनी अधिकार क्या है? क्या उसे पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी नौकरी कैसे ले रही है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इन सवालों को कभी जरूरी समझा ही नहीं। फिनलैंड, जो दुनिया में शिक्षा के मामले में नंबर 1 पर है, वहाँ बच्चों को रटने की बजाय सोचना सिखाया जाता है। वहाँ परीक्षाएं कम हैं और समझ ज़्यादा। सिंगापुर में स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता शामिल है। जापान में बच्चे नैतिकता और सामुदायिक जिम्मेदारी पहली कक्षा से सीखते हैं। जर्मनी में व्यवहारिक कौशल और अप्रेंटिसशिप को एकेडमिक डिग्री जितना सम्मान मिलता है। और हम अभी भी रट्टा मार रहे हैं। तो अगर यह आंदोलन आगे बढ़े, अगर युवा मिलकर एक बड़ी मांग रखें, तो वो मांग क्या होनी चाहिए? न्यायवीर के मंच से मैं 5 पॉइंट रखता हूँ एक नई जीवंत भविष्य केंद्रित शिक्षा के लिए। पहला पॉइंट, संज्ञात्मक कौशल, कॉग्निटिव स्किल। सोचना सिखाओ, रटना नहीं। आलोचनात्मक सोच हो, यानी हर बात पर सवाल उठाने की क्षमता हो। तर्क शक्ति, यानी सही और गलत में फर्क करना समझ आए। समस्या समाधान, यानी जब रास्ता बंद हो तो नया रास्ता खोजना। निर्णय लेने की कला, यानी दबाव में भी सही चुनाव करना। रचनात्मकता, यानी वो देखना जो दूसरे नहीं देखते। संचार कौशल, यानी अपनी बात ऐसे कहना कि दुनिया सुने। यही वो कौशल है जो एक डॉक्टर को महान बनाते हैं, एक इंजीनियर को आविष्कारक बनाते हैं, एक नेता को दूरदर्शी बनाते हैं। वित्तीय शिक्षा, दूसरा पॉइंट, पैसे का ज्ञान। क्या आपको स्कूल में बताया गया है कि ईएमआई क्या होती है और उसका जाल कैसे काम करता है? कि एसआईपी से 30 साल में करोड़पति कैसे बना जाता है? कि इनकम टैक्स कैसे भरते हैं? कि बीमा क्यों जरूरी है? नहीं बताया गया ना। और इसीलिए पढ़े लिखे लोग भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी पैसे का मूर्ख है, यह भारत की एक कड़वी सच्चाई है। अमेरिका में 21 राज्यों में वित्तीय साक्षरता स्कूल में अनिवार्य है। हमारे यहाँ अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट, जीवन जीने की कला। भारत में युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य का संकट गहराता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में मानसिक बीमारियों का बोझ दुनिया में सबसे अधिक है।
और फिर भी हमारे स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य पर एक भी अनिवार्य कक्षा नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, संघर्ष समाधान यानी बिना लड़े मतभेद सुलझाना, तनाव प्रबंधन यानी दबाव में टूटे नहीं बल्कि निखरे, नागरिक जिम्मेदारी यानी खुद से पहले समाज के बारे में सोचना, यही वो पाठ है जो एक लड़के को इंसान बनाते हैं। चौथा पॉइंट, भविष्य की तकनीक, एआई और डिजिटल दुनिया। 2030 तक दुनिया की 85 मिलियन नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बदल जाएंगी। मैकिन्से की रिपोर्ट कहती है कि 30% काम तो ऑटोमेशन से हो जाएगा, और हमारे बच्चे वो अभी भी हाथ से लिखावट के मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं और रो रहे हैं। व्यवहारिक जीवन शिक्षा। पांचवा पॉइंट, असली दुनिया की तैयारी यही है। प्राथमिक चिकित्सा, अगर कोई गिर जाए तो क्या करें। कानूनी जागरूकता, अगर कोई धोखा दे तो किस धारा में एफआईआर होगी। उपभोक्ता अधिकार, अगर खराब सामान मिले तो शिकायत कहाँ करें। सार्वजनिक व्यक्तित्व, क्या आपका बच्चा 100 लोगों के सामने बोल सकता है। नेतृत्व और टीम वर्क, क्योंकि दुनिया में अकेले कोई नहीं जीता। यह सब रोज काम आने वाला ज्ञान है, लेकिन यह हमारे किसी पाठ्यक्रम में नहीं है। इतिहास उठाकर देखिए, 1868 में जापान ने मेजी पुनर्जागरण के तहत अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल दी। 50 सालों में वो एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान दोनों खंडहर थे। दोनों ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और दशकों में दोनों दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बन गई। भारत में भी जब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, हमें जरूरत है उस सोच को 21वीं सदी के लिए फिर से जगाने की। दोस्तों, जंतर मंतर पर जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो एक आवाहन था। एक आवाहन उस व्यवस्था के लिए जो सुनना भूल गई है। एक आवाहन उस नीति निर्माताओं के लिए जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर उन बच्चों का दर्द समझ नहीं सकता है। लेकिन यह आवाहन सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, यह आवाहन हमारे और आपके लिए भी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, तो हमें अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने की दौड़ से बाहर निकालना होगा। हमें उन्हें एक इंसान बनाना होगा, एक सोचने वाला इंसान, महसूस करने वाला, लड़ने वाला और बदलाव लाने वाला इंसान। क्योंकि एक देश तब महान बनता है जब उसके नागरिक महान होते हैं, और नागरिक तब महान होते हैं जब उनकी शिक्षा महान होती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बीज बोया है। यह बीज तभी पेड़ बनेगा जब हम उसे सींचेंगे, शांति से एकजुट होकर, सवाल पूछकर। तो आज का सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो बच्चों को सिर्फ नंबर नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए नई शिक्षा नई भारत। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव तब आता है जब एक एक आवाज मिलकर तूफान बनती है। मैं हूं आपका न्यायवीर, और यह था न्याय की तलाश में एक और कदम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।